तो चलिए आज बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम की। वो इंसान जिन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, उनकी जो किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो सिर्फ पैसा बनाने की गाइड नहीं है। असल में ये एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है कि कैसे हम तर्क और शांति से सोच सकते हैं, खासकर तब जब हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। और जानते हैं, ग्राहम के पूरे दर्शन का सार बस इसी एक लाइन में है। ये हमें बताता है कि इन्वेस्टिंग की असली लड़ाई मार्केट में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी जल्दबाजी, असल में यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ग्राहम के आने से पहले का वॉल स्ट्रीट कैसा था पता है? वो एक अनुशासित बाजार नहीं था। वो एक, कह सकते हैं, एक अराजक जुआ घर जैसा था। वहां लॉजिक नहीं चलता था। चलती थीं तो बस अफवाहें और अंधविश्वास। लोग फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स पर और इस बात पर फैसले लेते थे कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। और इसी पूरी तरह से बिखरी हुई, कंफ्यूज्ड दुनिया के बीच ग्राहम ने तर्क और एक स्ट्रक्चर की मशाल जलाई। उन्होंने इन्वेस्टिंग को अटकलबाजी के खेल से निकालकर विश्लेषण के विज्ञान में बदल दिया। सच कहूं तो ये एक क्रांति से कम नहीं था। पर ग्राहम का ये जो पूरा दर्शन है, ये किसी क्लासरूम या लाइब्रेरी में नहीं बना था। नहीं, ये तो व्यक्तिगत त्रासदियों और भयानक वित्तीय नुकसान की आग में तपा था। उनके जो सिद्धांत थे वो अकादमिक नहीं थे, वो जिंदगी के सबसे कठोर सबक थे जिनसे उनके इस तर्क संगत नजरिए की नींव पड़ी। अब ये स्लाइड सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक तरह का नेविगेटर मैप है। ये ग्राहम की सोच के विकास का पूरा नक्शा है। ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी की हर दर्दनाक घटना उनके लिए एक डेटा पॉइंट बन गई। हर नुकसान एक सबक था जिसने कारण और प्रभाव की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने उनके पूरे दर्शन को जन्म दिया। और उन्हीं अनुभवों के मलबे से ग्राहम ने एक इंटेलेक्चुअल टूलकिट बनाया, एक ऐसा टूलकिट जिसे भावनात्मक और वित्तीय रूप से मजबूत रहने के लिए डिजाइन किया गया था। पता है, इसका पहला मकसद क्या था? पैसा कमाना नहीं, बल्कि मेहनत से कमाए गए पैसे को बचाना। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रूल नहीं है, ये गलत होने के जोखिम के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल बफर है। ये इस बात को मानना है कि भविष्य अनिश्चित है और हमें उस अनिश्चितता से खुद को बचाना होगा। ये सीधा सबक था 1907 में अपनी माँ को सब कुछ खोते हुए देखने का। एक समझदार निवेशक इस पेंडुलम पर सवारी नहीं करता, वो इसके झूलों का फायदा उठाता है। मतलब, जब सब लालची हो रहे हों तो वो बेचता है, और जब सब डरे हुए हों तो वो खरीदता है। ये भीड़ की साइकोलॉजी को समझने की कला है, जो 1929 की महामंदी का सबसे बड़ा सबक था। ये स्लाइड उस एक सोच को दिखाती है जो एक निवेशक को सट्टेबाज से पूरी तरह अलग करती है। मतलब, कीमत पर दाव लगाने के बजाय बिजनेस के असली मूल्य का विश्लेषण करना। ये सोच आपको बाजार के रोज-रोज के शोर से बचाती है और आपको एक बिजनेस पार्टनर बनाती है, जुआरी नहीं। ग्राहम ने हमेशा ये चेतावनी दी कि वॉल स्ट्रीट पर जरूरत से ज्यादा जोश और उत्साह का अंत लगभग हमेशा ही तबाही में होता है। चलिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं जो इस बात को एकदम साफ कर देगा। 1929 में एक बहुत बड़े उद्योगपति ने वादा किया कि सिर्फ $15 महीने बचाकर कोई भी 20 साल में $80,000 की संपत्ति बना सकता है। सुनने में तो ये एक ऐसा सपना लगता था जिसे हर कोई सच मानना चाहता था, है ना? लेकिन हुआ क्या? ये वादा महामंदी की हकीकत से टकराकर चकनाचूर हो गया। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि जब कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो शायद वो सच है ही नहीं। बाजार की कहानियों पर नहीं, बिजनेस के तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या ग्राहम सिर्फ उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक थे जो उस मुश्किल दौर से बचने निकले, या उनके तरीकों में वाकई कुछ ऐसा था जिसे कोई भी अपना सकता है और सफल हो सकता है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राहम की सफलता किसी लकी शॉट का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये एक दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया का, एक प्रोसेस का नतीजा थी जिसे बनाया ही सर्वाइव करने के लिए गया था। ये एक ऐसा ढांचा है जो किस्मत के असर को कम करता है और तर्क के असर को बढ़ाता है। और जानते हैं, यही सर्वाइवरशिप बायस का असली जवाब है। ग्राहम के विचार सिर्फ उनके साथ खत्म नहीं हुए, उन्होंने तो तर्क संगत सोच की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने निवेशकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और आज भी कर रही है। उनका प्रभाव इतना गहरा था
कि वॉरेन बफेट, जो खुद निवेश की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, वो ग्राहम को अपने पिता के बाद अपनी जिंदगी को आकार देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। ये कितनी खूबसूरत लाइन है। ये ग्राहम की विरासत का पूरा सार बताती है। उन्होंने ऐसे विचार लगाए जिनकी छाया में आज भी लाखों निवेशक सुकून पाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये विरासत भविष्य के लिए एक नक्शा कैसे प्रदान करती है। ग्राहम ने सिर्फ निवेश के टिप्स नहीं दिए, उन्होंने एक एपिस्टेमोलॉजी दी। एपिस्टेमोलॉजी यानी जानने का एक तरीका, एक ऐसा ढांचा जो हमें सिखाता है कि इस अनिश्चित दुनिया में किसी चीज के असली मूल्य को कैसे जानें। ये असल में इस सवाल का जवाब है कि हम कैसे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। और इस सब का निचोड़ बस ये है कि निवेश में सफलता के लिए ऊंचे आईक्यू से ज्यादा जरूरी है धैर्य, अनुशासन और अपनी भावनाओं पर काबू पाने की क्षमता। ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि एक भीतरी कौशल है जिसे कोई भी धीरे धीरे विकसित कर सकता है। और ये हमें इस सवाल पे छोड़ जाता है कि आज की दौर में जब हमारे पास एआई है, अंतहीन डेटा है, क्या अनुशासन और तर्क के ये बुनियादी सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो जाते? शायद भविष्य की असली चुनौती डेटा को प्रोसेस करना नहीं, बल्कि अपने मन को अनुशासित रखना ही होगी।